एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर एलएसी से निकल के आ रही है, जहां पर तनाव कम करने के लिए आज बातचीत के एक बार फिर से रास्ते पर आते हैं दोनों देश। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच बातचीत के रास्तों के बीच चीन ने खुली धमकी दी। 1962 से भी ज्यादा होंगे भारत को नुकसान। हम जानेंगे भारतीय सेनाओं में अलर्ट के बाद बौखलाया है चीन, इसके बारे में तो जानेंगे। लेकिन इस बीच यूपी में एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत हो गई है। 100 हेल्थ वर्कर्स किया गया टेस्ट। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ ये बड़ी खबर है। इस बीच बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ एक ऐलान कर दिया है। जी हाँ, रोजगार को लेकर सीएम योगी के ऐलान के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने चीन को दिया बड़ा झटका। 3 कंपनियों को 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट फिलहाल लगाई रोक। जी हाँ, उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच अमित शाह का, गृह मंत्री शाह का उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी है, ठीक से रहे, झगड़ा ना करें। इस बीच नेपाल से भी बड़ी खबर निकल के जानेंगे। 500 मीटर पर एक बार फिर से जमीन पर दावा ठोक दिया है नेपाल ने। भारत नेपाल को लेकर क्या कुछ बातें कर रहा है। इस बीच चीन पर नकेल कसने के लिए उसकी कंपनियों के सामान न लेने पर भारत सरकार ने क्या कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है, तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। राज्यसभा में किस तरीके से बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा और देश के दुश्मनों को भी हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 4,25,000 को पार। जी हाँ, आपको बता दें 4,25,894 मामले सामने आ चुके हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो 67 मामले सामने आए हैं अभी तक, जबकि ओडिशा में भी 143 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच पुदुचेरी में 17 मामले आए हैं, नागालैंड में 70 के करीब मामले हो चुके हैं, जबकि मिजोरम में भी 1 मामले अब तक आ चुके हैं। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 2,37,000 लोग अभी तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 13,000 के आंकड़े को पार कर गई। 13,700 लोग दुखद मृत्यु हो चुकी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश जारी, आज फिर होगी दोनों देशों के बीच बातचीत। जी हाँ, लद्दाख सीमा पर तनाव को कम करने के लिए भारतीय सेना और चीनी की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच तनाव बातचीत होगी आज। हालांकि बातचीत का एजेंडा और स्थान के बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। इस बीच गलवान घाटी में खूनी झड़प वाली जगह पर तानातनी जारी है। दोनों तरफ से 1000 सैनिक जमे हुए हैं। 15 जून के बाद से दोनों तरफ से कोई झड़पे की खबर नहीं आई है, लेकिन दोनों और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और दोनों से तनाव को खत्म करने के लिए सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। आज भी दोनों देशों के सैन्य अधिकारी के बीच मुलाकात हो सकती है और तनाव को कम करने की बातचीत की जा सकती है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सीमा के बीच 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के कई सैनिक हताहत हुए थे। हालांकि चीन ने मारे गए अपने सैनिकों की संख्या के बारे में कोई सार्वजनिक साझा बातें नहीं कही हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में कोरोना से अच्छी खबर, एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत। 100 हेल्थ वर्कर्स का किया गया टेस्ट। जी हाँ, आपको बता दें यूपी के किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ यानी केजीएमयू में अब कोरोना के एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है। केजीएमयू प्रदेश का इकलौता हॉस्पिटल है जहां एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत हुई है। इससे पहले चरण में 100 हेल्थ वर्कर्स और प्लाज्मा डोनर्स के एंटीबॉडी टेस्ट किए गए हैं। केजीएमयू की एंटीबॉडी टेस्टिंग के हेड डॉक्टर तुलिका चंद्रा ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि एंटीबॉडी टेस्टिंग रैपिड टेस्टिंग जैसा है, जहां 3 से 4 घंटे में बिल्कुल सटीक नतीजे आते हैं। यह कोरोना एंटी-पीसीआर टेस्ट से इस मायने में अलग है, यह तय करता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीवायरस बना है या फिर नहीं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बॉर्डर पर भारत हुआ सख्त, तो चीन की धमकी पर उतरा चीन। कहा इस बार 1962 से भी अधिक होंगे नुकसान। जी हाँ, आपको बता दें कि लद्दाख में गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत ने एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर सख्ती बढ़ा दी है, जिसके बाद चीन गीदड़ भपकी पर उतर गया है। चीन ने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरे लहजे में लिखा है कि भारत जानता है कि चीन के साथ जंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि नई दिल्ली को पता है कि अगर युद्ध हुआ तो उसका हाल 1962 से की लड़ाई से भी बुरा हाल होगा। ग्लोबल टाइम्स ने एक चीनी विश्लेषक के हवाले में लिखा गया है कि गलवान घाटी में सीमा संघर्ष के बाद भारत के भीतर चीन के खिलाफ राष्ट्रवाद और शत्रुता तेजी से बढ़ रही है, जबकि चीनी विश्लेषक और भारत के अंदर कुछ भी लोगों ने चेतावनी दी है कि नई दिल्ली को घर में राष्ट्रवाद को शांत करना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स में रविवार को प्रकाशित रिपोर्ट में
एक चीनी विश्लेषक ने कहा है कि अगर नए सिरे से फिर युद्ध होता है तो चीन के साथ 1962 के सीमा विवाद के बाद भारत और अधिक अपमानित होगा यदि वो घर में चीन विरोधी भावना को नियंत्रित नहीं कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि उनकी सरकार ने सशस्त्र बलों को कोई भी आवश्यक एक्शन लेने की पूरी आज़ादी दे दी है। हालांकि पीएम मोदी तनाव को कम करने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से चीन में कहा गया है। हालांकि आपको बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि लद्दाख में गलवान घाटी में झड़प पर पीएम मोदी ने कहा है कि किसी ने हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं की है और ना ही हमारा कोई वहाँ कोई है और ना ही हमारी किसी पोस्ट पर किसी ने कब्जा किया है। तो चीन अब पीएम मोदी के इस छोटे से क्लिप को प्रोपेगेंडा के तहत यूज़ कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि चीन लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। यही कारण है कि भारत भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है और गलवान घाटी किसी भी कीमत पे चीन के हाथों नहीं ली जा सकती है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बारिश में बदला मौसम, मानसून की आहट। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बीते 3 दिनों में हुई हल्की बारिश के साथ मानसून के जल्द पहुँचने के संकेत मिल गए हैं। शनिवार और रविवार के साथ सोमवार की सुबह भी दिल्ली में बारिश होने से सुलझाने वाली गर्मी काफ़ी राहत मिली है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने शहर में मानसून आने तक रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून के दिल्ली में 27 जून तक दस्तक देने की संभावना है, लेकिन पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती सर्कुलेशन के कारण अब ये 2-3 दिन पहले आ सकता है, यानी 24 जून तक दिल्ली में मानसून पहुँच सकते हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें लॉकडाउन के बाद माल खुल गए हैं, 1/4 भी नहीं हो रहा कारोबार। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 के फेज में माल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन इसका कारोबार पहले के मुताबिक 1/4 भी नहीं हो रहा है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक सर्वे में ये जानकारी दी गई है। सर्वे के अनुसार 1 साल पहले की तुलना में जून के पहले पखवाड़े में मॉल्स के कारोबार में 77% की गिरावट आई है। उनका कारोबार पहले के मुकाबले 25% से कम है, करीब 23% रह गया है। और इसी के साथ ऐसा नहीं है कि कारोबार माल्स की दुकानें का ही घटा है। इस दौरान बाजारों के खुदरा कारोबारियों के कारोबार में भी इस दौरान 61% की गिरावट आई है। जानकारों का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी के बावजूद उपभोक्ताओं का सेंटीमेंट काफ़ी डाउन है, इस वजह से लोग खरीदारी करने से बच रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। श्रमिकों को रोजगार के संबंध में साइट चिन्हित करें, वीडियो भी बनवाएं, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि जो भी बाहर से आएगा प्रवासी मजदूरों को एक काम मिल दिया जाएगा और इसी की वजह से काम देने की वजह से अब सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि तत्काल ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर प्रवासी मजदूरों को लगाया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को लगाने के कारण उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये कहा है कि जल्द से जल्द उसकी फिल्मिंग यानी छोटे से क्लिप भी बनवाए जाएं ताकि ऐसे जगहों को चिन्हित किया जा सके और वहां पर मजदूरों को काम पहले से ही दिखाया जा सके, यानी काम पहले ही मिलना चाहिए। इस तरीके से ऐलान किया गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन की 3 कंपनियों को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र ने 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर फिलहाल लगाई रोक। जी हाँ, आपको बता दें कि लद्दाख के गलवान घाटी में 20 सैनिकों की शहादत के बाद चीन के खिलाफ देश भर में लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। जगह जगह लोग चीन के सामानों की बहिष्कार की बात कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने चीन को बड़ा झटका दे दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र से बातचीत के बाद चीन की 3 कंपनियों के प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक लगा दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत की करीब 5000 करोड़ रुपए की है। अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। जिन प्रोजेक्ट पर रोक लगाई गई है उनमें पुणे से सटे तालेगांव में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बड़ी फैक्ट्री है। कहा जा रहा है कि ये करीब 3500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं। ये कंपनी 1,000 करोड़ निवेश करने वाली थी, जिनमें 1500 रोजगार मिलना था। इसके लेकर यहाँ पर फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें अमित शाह का बड़ा कड़ा संदेश, कोरोना से लड़ाई में आपस में तलवार न खींचे उपराज्यपाल और केजरीवाल। जी हाँ, अमित शाह ने रविवार को एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक पर राजधानी में कोरोना के मामलों पर हो रही प्रगति का जायजा लिया। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सख्त संदेश भी दिया है कि कोरोना की लड़ाई के बीच दोनों नेताओं के बीच कोई टकराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इसमें राजधानी में कोरोना की लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। अंततः इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ सकता है।
इससे पूर्व कम गंभीर मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच मतभेद उभर गया था। दिल्ली सरकार के लक्षणहीन या माइल्ड केस वाले मरीजों को होम क्वारंटाइन करने की रणनीति अपनाई हुई थी, जबकि उपराज्यपाल सभी मरीजों को अनिवार्य रूप से 5 दिन के क्वारंटाइन सेंटरों पर बिताने संबंधी फैसला लिया गया था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। नेपाल अब 500 मीटर जमीन पर ठोक रहा है दावा, एसएसबी के जवानों से किया दुर्भार। जी हाँ, नेपाल लगातार भारतीय सीमा क्षेत्र के अपना हक जता रहा है। नेपाल सरकार ने पूर्वी चंपारण में नेपाल में आने वाली ललकबैया नदी पर बनाए जा रहे बांध के निर्माण को रोक दिया है। अब खबर है कि नेपाल के नागरिकों ने एसएसबी के जवानों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है। बांध निर्माण रोकने में पूर्वी चंपारण के गांवों में नेपाल के प्रति आक्रोश जबरदस्त है। नेपाल ने पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल के बलुआ गुआम्बरी पंचायत के समीप लाल बकैया नदी पर बन रहे तटबंधन के पुल निर्माण कार्य पर विरोध जताया था। इसके साथ ही वहां चल रहे काम को रोक भी दिया था। लाल बकैया नदी का पश्चिमी तटबंध वर्ष 2017 के प्रलयकारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका मरम्मत का कार्य चल रहा था। अब भी नेपाल बांध के मरम्मत कार्य में अड़ंगा लगाता था। तब भारतीय और नेपाली अधिकारी मिल बैठकर मामले को सुलझा लेते थे, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस साल भारत नेपाल की सीमा पर उपजे मामले को सुलझाने के बजाय नेपाली सशस्त्र सीमा बल के जवान मामले को और उलझाने में जुटे हुए हैं। तो ये अपने आप में चीन की नेपाल की एक और दादागिरी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार तैयार, घटिया चाइनीज समारोह पर लगेगी रोक। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने चीन की घटिया क्वालिटी के उत्पादों पर शिकंजा कसने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने उद्योग जगत से उत्पादन ब्यौरा मांगा है। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि इस कवायद का मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय में हाल ही में चीन पर आयात निर्भरता घटाने पर बात हुई थी। आपको बता दें कि इन चीन की सामानों को जिनमें रोक लगाई जाएगी, इनमें कलाई घड़ियां हैं, दीवार की घड़ियां हैं, इंजेक्शन की शीशियां हैं, शीशे की छड़ हैं, ट्यूब हैं, बालों की क्रीम है, बालों के शैम्पू है, फेस पाउडर, आंखों के ओठों के मेकअप है, सामान है, छपाई की स्याही है, पेंट और वार्निंग, इन सब तंबाकू आदि शामिल है। इन पे रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही और कई बड़े पैमाने पर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं चीन के, उस पर भी पूर्णतः रोक लगाई जाएगी। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में इधर उधर थूकने पर, मास्क न लगाने पर जुर्माना, 680 लोगों पर एफआईआर। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद दिल्ली कोरोना संक्रमण के मामले में देश के तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके बावजूद लोग स्वास्थ्य नियमों की कड़ाई से पालन नहीं कर पा रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर थूकने और मास्क लगाने के प्रति लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने अब अपना रुख कड़ा कर लिया है। अब कोरोना काल के नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती से मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उधर उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जानकारी के मुताबिक रविवार को 680 लोगों पर कोरोना काल के नियमों का पालन न किए जाने की कार्रवाई हुई है। इसमें सार्वजनिक जगहों पर थूकना, मास्क न लगाना, शारीरिक दूरी न बनाने के मामले शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इस मामलों में अब तक कुल 7587 लोगों के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा में पहली बार मोदी सरकार 100 के पार। 3 दशक से उच्च सदन में किसी को बहुमत नहीं था। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर लगातार जीत दर्ज की है। इसके बावजूद बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन राज्य में राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े को हासिल नहीं कर सका। 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को चुनाव हुए हैं। 8 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं, जबकि बाकी 7 सीटें क्षेत्रीय दलों के खातों में गई हैं। इस तरह से बीजेपी को उच्च सदन में बहुमत हासिल करने के लिए अभी और इंतजाम करना पड़ेगा। हालांकि 1990 के बाद से उच्च सदन में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। आपको बता दें कि 10 राज्यों की 24 सीटों पर 19 जून को चुनाव होने थे, लेकिन कर्नाटक की 4 और अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट पहले ही निर्विरोध सदस्य चुन लिए गए हैं। तो आपको बता दें कि हालांकि एनडीए 100 के पार हो गई है। अगर कुछ उनके जो घटक दल हैं अगर वो समर्थन करते हैं तो आसपास तरीके से बहुमत एनडीए के ही समर्थन में आने वाला है, किसी भी तरीके से कोई भी कानून हो। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि दुनिया भर में आंकड़े हो गए पार 89 लाख के करीब। जी हाँ, आपको बता दें कि 89 लाख के आंकड़े को पार करके 89,18,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। 4,66,000 कन्फर्म केसेज की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट में 23,21,000 कन्फर्म केसेज हैं, तो वहीं 1,21,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 10,86,000 कन्फर्म केसेज, तो वहीं 50,600 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 5,84,000 कन्फर्म केसेज, तो वहीं 8100 के करीब लोगों की मौत हो गई।
इंडिया में 4,25,000 कन्फर्म केसेस को पार कर गए हैं, तो वहीं लगभग 13,700 के करीब लोगों की मौत हो गई है। तो ये दुनिया भर का आंकड़ा है दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।